अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वोकल नोड्यूल, ठीक है, जिसको सिंगर्स और स्कीमर्स नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले बेनाइन लीजन है, ठीक है। और वोकल नोड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वही अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये होते कैसे, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, दोनों वोकल कॉर्ड में प्रेजेंट है। सिमेट्रिकल ऑन द फ्री एज ऑफ वोकल कॉर्ड एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर वन थर्ड विद द पोस्टीरियर टू थर्ड, एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के बीच में होते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ना जहाँ पर ये वोकल नोड्यूल मिलते हैं, ये होता है पॉइंट ऑफ या फिर एरिया ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं, एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के बीच में होते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो इसका साइज है, पिन हेड से लेकर पी तक हो सकता है। पिन हेड मतलब बहुत छोटा और पी मतलब वही अपनी मूंगफली जितना, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो अब ईटियोलॉजी होता क्यों है ये, तो दे आर रिजल्ट ऑफ वोकल ट्रॉमा, ठीक है। वोकल ट्रॉमा अब कैसे हो सकता है, जब पर्सन बहुत तेज चिल्लाता है, लो टोन में बहुत तेज चिल्ला रहा है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी से और बहुत तेज चिल्ला रहा है, तब हो सकता है, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा तिल चिल्लाते कौन है, टीचर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वेंडर्स, पॉप सिंगर, ये सब। तो इनमें देखा जाएगा, क्योंकि ये जो वॉइस है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। फिर पैथोलॉजिकली क्या होता है, तो जब ये वोकल कॉर्ड में ट्रॉमा होता है, ठीक है, वोकल अब्यूज़ के कारण वोकल कॉर्ड में ट्रॉमा होता है, तो यहाँ पर हो जाता है इडीमा और हेमरेज हो जाता है, ठीक है। जो इसका सब म्यूकोसल स्पेस रहता है नीचे वोकल कॉर्ड के, तो वहाँ पर इडीमा और हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। इडीमा हेमरेज हुआ तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आगे फर्दर, हाइलिनाइजेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले ट्रॉमा हुआ जिस वजह से सब सब म्यूकोजल स्पेस है वहाँ पर इडीमा और हेमरेज हो गया। फिर फर्दर आगे क्या हो गया, जो कि हाइलिनाइजेशन और फाइब्रोसिस हो जाता है उसका आगे, ठीक है। फिर जो इसके नीचे एपिथीलियम है, ओवरलाइंग एपिथीलियम, ऑल्सो अंडरगो हाइपरप्लेसिया, तो जहाँ उसकी सेल्स हैं एपिथीलियम की, उसमें हाइपरप्लेसिया होगा और वो क्या बना लेंगे, नोड्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिस थोड़ी याद कर लो कि सबसे पहले ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के कारण क्या होगा, इडीमा और हेमरेज हो जाएगा सब म्यूकोसल स्पेस में, और उसके कारण वो हाइलिनाइजेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगा उसमें, और फिर आगे चल के वो एपिथीलियम नोड्यूल बना लेगा, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर में क्रॉनिक होर्सनेस रहेगी, ठीक है। रिकरेंट अटैक ऑफ डिस्फोनिया हो जाएगा, डिस्फोनिया मतलब बोल ही नहीं पाएगा, जैसे ही वो उसमें अटैक आएगा, मतलब जैसे ही वोकल अब्यूज़ करेगा वो। फिर सिंगर्स में कंप्लेन ऑफ डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज फॉर हाई नोट्स, ठीक है, वो बोलेगा कि उसकी फ्लेक्स जो वोकल कॉर्ड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, और जो हाई नोट्स है वो उसकी रेंज भी कम हो गई, मतलब ज़्यादा देर तक वो हाई नोट्स मतलब तेज नहीं गा पा रहे हैं, ठीक है। वोकल फटिक की शिकायत रहेगी, ठीक है। पेन इन द नेक ऑन प्रोलॉन्ग फोनेशन, ठीक है, जब वो बहुत देर तक गाएंगे या बोलेंगे तो उसमें पेन होएगा नेक में, ठीक है। तो क्या क्या फीचर हो गए, हॉर्सनेस, डिस्फोनिया हो जाएगा, वोकल फटिक और पेन होगा नेक में जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर ट्रीटमेंट में क्या है, माइक्रो लेरेंजियल सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, वो वाला पार्ट कट करके, फिर लेज़र एक्सीजन ऑफ नोट्स कर देते हैं, लेज़र से यूज़ कर सकते हैं, लेज़र से एक्सीजन कर सकते हैं, या फिर माइक्रो लेरेंजियल सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं। फिर तीसरा ये प्रिवेंटिव है कि वॉइस रेस्ट देंगे और स्पीच थेरेपी कराएंगे, ठीक है। वॉइस रेस्ट मतलब उसको बोलेंगे कि भाई रेस्ट करो, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, थोड़ी देर मतलब उसको वोकल कोड को रेस्ट दो, अभी वोकल नोड्यूल हो रखा है तुम्हें। फिर उसके बाद आते हैं अदर बेनाइन लेरेंजियल ट्यूमर्स, तो अब भाई अगर नाम नाम याद करने तो वोकल कोड, पॉलिप्स, इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा, हेमेंजियोमा, फाइब्रोमा, कॉन्ड्रोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, लाइपोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, रेप्डोमायोमा, ठीक है। तो कुल मिला के वोकल नोड्यूल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके नाम याद कर लो कि कभी इन्यूमरेट में पूछते हैं कि वो के नाम बताओ जो बेनाइन लेरेंजियल ट्यूमर है उसके, तो इसमें लिख देना, ठीक है। तो वोकल नोड्यूल कर लेना, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 या 2 नंबर में आ सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 में आए, पर 5 में भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।